एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने काम किया है। मैंने 25 मूवीज की हैं एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। 25 मूवी? या I've done कौन सी film with साइमा नूर एंड शान एंड मोमो राना, सबके साथ मैंने काम किया हुआ है। मोमो राना के साथ मीरा जी के साथ एज हीरोइन? नो, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। उनकी कोई बेटी? मैं उनकी बेटी बनी थी मूवी में। Really? बेटी फिल्म में मैं साइमा की बेटी बनी थी। अच्छा, अब तब से काम? आई वॉज ओनली 4 years old जब मैंने एक्ट। यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप एक नकाब में भी आ जाते हो ना, तो लोगों का काम है, आपको पता है बातें तो करनी है। आप जैसी ड्रेसिंग करो, लोग बातें फिर भी करेंगे। स्टार्ट की आपकी बहन भी तो सिंगर थी, शी वाज अ गुड नेम, बहुत अच्छा काम कर रही थी। मेरी सिस्टर सिंगर थी और उनका गाना बहुत ज्यादा हिट हुआ था। स्टाइल का जॉनी जॉन, उसका गाना बड़ा हिट हुआ था। और उसमें बैले डांस भी बड़ा हल्का सा किया था। लेकिन उनकी शादी हो गई और वो अब इस्लामिक हो गई हैं, पर्दा करती हैं, वो नहीं आती कैमरे के सामने। अच्छा, अब उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। बट आपको करती है, सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, आपको गाइड करती है, बताती है? मेरी बात होती है और वो मुझे बताती रहती है काफ़ी चीज़ें, बस वो ये कहती शादी ना करना। अच्छा, खूबसूरत है, समझदार है, पढ़ी लिखी भी हैं आप, तालीम भी आपके पास है। फिर मुझे ये बताइएगा कि आपने ये शोबिज़ इंडस्ट्री और ये मॉडलिंग एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ाई के मामले में ना मेरी मामा बहुत सख्त थी। मेरी अम्मी कहती थी बेटा जो मर्जी करो लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी। सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे सुज़ैन कि जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, ये आपका नाम इसके साथ क्यों जोड़ा जाता है? आप देखिए, टिकटॉक की अगर बात करें हम, ठीक है, तो जो आप वीडियोस वगैरह चीज़ें अपलोड करती हैं, तो उसमें बहुत से लोगों को आपसे एतराज़ होता है कि सुज़ैन जो है उनकी ड्रेसिंग सही नहीं होती, या वो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करती, पाकिस्तानी जो कल्चर है इस्लामी लिहाज से, या फिर जो क्या कहेंगी आप इन लोगों के जवाब पे, सवाल सुन के क्या कहेंगी? पहली बात तो ये है कि यहाँ ये जो लोग हैं और ये जो सोशल मीडिया है, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप एक नकाब में भी आ जाते हो ना, तो लोगों का काम है, आपको पता है बातें तो करनी है। आप जैसी ड्रेसिंग करो, लोग बातें फिर भी करेंगे। अगर मैं नमाज भी पढ़ूंगी तो लोग कहेंगे कि 100 बिल्ली खा के नहीं 100 चूहे खा के सॉरी बिल्ली हज को चली। ये एक एग्जाम्पल। पहली लड़की देखी जिसने 100 बिल्ली खाई है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो इस तरह की मैं बात कर रही हूँ कि इसका मतलब ये है कि आपका जो दिल करता है आपको वो करना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है, हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को चेंज करता है। मैंने भी आराम से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को चेंज किया है। मेरे अंदर बहुत डिफरेंस आ गया है। पहले अच्छा, क्या चेंज लेकर आई हैं आप? क्या पहले क्या थी, अभी थोड़ा फर्क आप देखने वालों को बताइएगा। या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि पहले वाली सुज़ैन में और अब वाली सुज़ैन में बहुत फर्क। पहले वाली क्या थी? पहले वाली सुज़ैन को मैं जानती हूँ शायद, जिसने मेरे साथ ड्रामा भी किया था। आपके साथ मैंने मेरी नंद का कैरेक्टर किया था। एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा ड्रामा था। हाँ, मैं मतलब काफ़ी छोटी एज में मैंने काम स्टार्ट किया है। मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की व्हेन आई वाज 16 years old। तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी और मैंने शूट्स किए। खाबर भाई के साथ मैंने काम स्टार्ट किया था, शूट्स किए, मैंने काफ़ी कमर्शियल्स किए हैं, काफ़ी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। आप अयान के टाइम पे आई थी? जब अयान के बाद आई हूँ मैं। अच्छा, अयान का टाइम, उस टाइम तो वो जेल में आई थिंक जा रही थी, जब तब मैंने वो जा रही थी, आप आ रही थी? मैं आ रही थी, वो जब जा रही थी तब मैं आ रही थी। अच्छा, तब मैंने काम स्टार्ट किया था। अच्छा, आपको लोग थोड़ा अयान भी कहते थे जब आप? हाँ, मैंने जब स्टार्ट किया था तो लोग मुझे रिजेंबल करते थे कि आप अयान अली से मिलती हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरी खुद की अपनी पहचान है। किसी के साथ किसी को नहीं मिलाना। कौन लेकर आया है शोबिज़ इंडस्ट्री में? कैसे आई थी? खाबर भाई। उनके पास कौन लेके गया? किसने कहा कि मॉडलिंग करनी है आपको उस वक्त? एक्चुअली मेरी जो सिस्टर थी ना, वो ड्रामे में काम करती थी साइमा के साथ। तो वो खावर रियाज थे, उनके वो मेकअप आर्टिस्ट वो थे, वहाँ पे वो मेकअप करते थे। तो मैं एक दिन वैसे आई वाज 14-15 years old, आई वाज इन माई टीनेज। तो उस टाइम मुझे वो लेके गए थे वहाँ पे, मेरी सिस्टर लेके गई। तो खावर भाई ने मुझे देखा, कहते अंग्रेज़ बच्ची कौन है, इसको तो मैंने काम देना है। मतलब कि मैंने मेरे कमर्शियल्स वगैरह करवाने हैं और शूट्स करवाने हैं, कुछ लाइक जैसे बच्चों के होते हैं शूट्स और ये वो। तो मुझे शौक भी बहुत था और तब मेरे बाल इतने लंबे थे और मुझे इतना शौक था। मैंने कहा यार प्लीज़ मामा, मैंने अपनी मामा को बोला, मैंने कहा प्लीज़ मुझे करने दे। मामा ने कहा नहीं, तुम अपनी स्टडीज़ करो। मैं O levels कर ली थी तब। अच्छा। मैंने कहा नहीं, तुम अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो, उसके बाद तुम करो, अभी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। बट मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। मैं भी ज़िद्दी थी ना बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। तो फिर वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ।
तो अच्छा करियर जा रहा था, सब सही था? नहीं, तब कास्टिंग काउच का कोई मसला हुआ, ऐसा कोई कुछ शिकार भी हुई? नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि मैं बताती हूँ, मुझे कास्टिंग काउच का कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जितने लोगों के साथ काम किया था ज़्यादातर तो वो शीमेल थे। अच्छा, ठीक है। अब मैं दूसरा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती यहाँ पे, क्योंकि लोग कहेंगे कि कौन सा वर्ड बताएं, कुछ नहीं होता, खुल के क्योंकि बोले, इजी होके बोले। इस इंडस्ट्री में लड़कियों के लिए सेफ है, लड़कों के लिए इंडस्ट्री सेफ नहीं है। अच्छा, मतलब if you talk about the she Yeah. males, right? It's Yeah, safe for the it's, girls, but not safe for the boys. You saying? Yeah? क्योंकि अब ये बहुत बड़ी बात बन जाएगी, बड़ी बात बना दें, बताएं क्या कहना चाहें? क्योंकि जो इंडस्ट्री है ना, मॉडलिंग इंडस्ट्री में मैं बोल सकती हूँ, हाँ बोले, खुल के बोले, क्या हो गया है? मॉडलिंग सामने इंडस्ट्री मैं में बैठी हूँ। ज़्यादातर गेज हैं, लड़के, फोटोग्राफर्स मोस्टली, हीरोज भी, जो हीरोज को भी कहना चाह रही हैं, हीरोज भी हैं, डिजाइनर्स, नहीं बट ऑल ऑफ देम, डिजाइनर, आप कह रही हैं डिजाइनर, हीरोज, फोटोग्राफर्स, सब। ओके। आपको इस इंडस्ट्री में मर्द बहुत कम मिलेंगे, तो इसलिए लड़कियां सेफ हैं। मैं बिल्कुल सेफ थी, मुझे कभी भी कोई अल्लाह का शुक्र है, अच्छा, मुझे कुछ face नहीं फोटोग्राफर्स करना। में कौन कौन आपको सारे गेज मिल गए? सब है। सब भी हैं, चलो मैं किसी एक का नाम नहीं ले वो तो सकती। एक डब्बा लिया, उसमें सब में डाल दिए सारे नाम, सब ही हो सब गए। है। अच्छा, कुछ नहीं होंगे, कुछ एक आधा, 90% दे आर लाइक सेम, ऑल गेज। या Okay. और लड़कों को बेचारों को फेस करना पड़ता और है, ये कास्टिंग काउच, ये जो हीरोज वगैरह है, ये भी आप कह रही हैं कि ये भी मोस्ट ऑफ देम। मोस्ट ऑफ देम। तो आपको ये जो मॉडल्स बट वगैरह होते हैं, वो भी मैंने सुना है कि ड्रामा इंडस्ट्री में जो है ना, मैंने सुना है कि लड़कियां नहीं सेफ होती, तो इसलिए मैं किसी ड्रामे में मैंने आज तक काम नहीं किया। नहीं, आपने मेरे से एक नन का आपके साथ किया था, लेकिन वो कुछ ड्रामेज जो है ना, जैसे कराची में बनते हैं कुछ ड्रामे, मैंने सुना है कि लड़कियों के लिए सेफ। इधर तो आपको मसला नहीं हुआ था ना? लाहौर में नहीं है कोई इशू, मैं कराची मैंने काम किया नहीं, क्योंकि जिनके साथ आप मेरे साथ काम करें तो बहुत अच्छे लोग थे, बड़े शरीफ। आई लव लाहौर, बाय द वे, मुझे लाहौर हाँ। बहुत पसंद है, लाहौर के लोग बहुत अच्छे हैं। या तो पक्की लाहौर है ना आप? या अच्छा, चल सीन। अच्छा, तो कास्टिंग काउच वाला वो चीज़ें आपको फेस करनी नहीं पड़ी, मगर जब आप शोबिज़ में थी तब भी आपको ऐसे इतनी कोई क्योंकि परेशानी? मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से चीज़ें देखी हैं। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने काम किया है, मैंने 25 मूवीज़ की हैं एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। 25 मूवी? या I've done कौन सी film with साइमा नूर एंड शान एंड मोमो राना, सबके साथ मैंने काम किया हुआ है। मोमो राना के साथ मीरा जी के साथ एज हीरोइन? नो, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। उनकी कोई बेटी? मैं उनकी बेटी बनी थी मूवी में। रियली? बेटी फिल्म में मैं साइमा की बेटी बनी थी। अच्छा, तब से काम? या आई वॉज ओनली 4 years old जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की। आपकी बहन भी तो सिंगर थी, शी वाज अ गुड नेम, बहुत अच्छा काम कर रही थी। मेरी सिस्टर सिंगर थी और उनका गाना बहुत ज्यादा हिट हुआ था। स्टाइल का जॉनी जॉनम, उसका गाना बड़ा हिट हुआ था। और उसमें बैले डांस भी बड़ा हल्का सा किया था। लेकिन उनकी शादी हो गई और वो अब इस्लामिक हो गई हैं, पर्दा करती हैं, वो नहीं आती कैमरे के सामने। अच्छा, अब उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। बट आपको करती है, सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, आपको गाइड करती है, बताती है? मेरी बात होती है और वो मुझे बताती रहती है काफ़ी चीज़ें, बस वो ये कहती शादी ना करना। अच्छा, खूबसूरत है, समझदार है, पढ़ी लिखी भी हैं आप, तालीम भी आपके पास है। फिर मुझे ये बताइएगा कि आपने ये शोबिज़ इंडस्ट्री और ये मॉडलिंग एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ाई के मामले में ना मेरी मामा बहुत सख्त थी। मेरी अम्मी कहती थी बेटा जो मर्जी करो लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी, क्योंकि आपकी इज्जत ही आपकी पढ़ाई से ना, आपकी एजुकेशन से आपकी इज्जत होती है। एक एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड इंसान में बहुत फ़र्क। फादर क्या करते थे आपके? मेरे फादर नहीं है, अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता फरमाए और उनको जन्नत में आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए। और अम्मी हाउसवाइफ? फिर नहीं, मेरी अम्मी की अभी रिसेंटली नहीं कह सकते, लाइक 3 years हो गए उनकी डेथ हो गई है। अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए अगेन। और उसके शी वाज डायग्नोज्ड विद किडनी डिजीज़। अच्छा, उसकी वजह से वो भी वैसे बिल्कुल, उनकी वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमा और डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि मेरी मदर के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। आप लोग सिर्फ 2 बहनें? नहीं, हम लोग बहन भाई हैं, लेकिन सब मैरिड है। मैं और मेरा भाई है, और बस हम दोनों अलग रहते हैं, बाकी सब मेरे बहन भाई मैरिड है। तो इसलिए मुझे अम्मी के जाने के बाद मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। फिर ये टिकटॉक की तरफ क्यों आई? देखिए, एक ग्राफ होता है ना, यू डूइंग द एक्टिंग एंड मॉडलिंग एंड एवरीथिंग, बट व्हाट हैपेंड सडनली यू स्टार्टेड डूइंग टिकटॉक्स एंड टिकटॉक्स वीडियोस लाइक दिस? व्हाई? TikTok is not my profession. It's just a time pass but for me. oftenly we see you more on TikTok. Yeah, because like people, if you talk about, because I feel good to be in TikTok.
You like it? या आई लव टिकटॉक टू मेक टिकटॉक्स बिकॉज मुझे अच्छा लगता है टिकटॉक में आपको हर तरह की आवाम देखती है, आपको सिर्फ एलीट क्लास के लोग नहीं देखते, आपको हर तरह के लोग देखते हैं। टिकटॉक हर बंदा स्क्रॉल करता है। अगर आप देखो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओ वो एलीट क्लास के लोग देखते हैं, होती वो भी टिकटॉक टाइप है ना? वो भी टिकटॉक टाइप पे होते हैं, लेकिन जो टिकटॉक है ना वो बहुत मजे की चीज़ है। लाया कौन जो TikTok दिल पे? करता है कौन वो लाया लो। टिकटॉक पे आपको? टिकटॉक पे मुझे मैं खुद लेकर आई। अच्छा, आपको आप खुद ले आई? मैं खुद अपने आप को लेकर अब आई अपनी खुद की फेवरेट है? बिकॉज मैं खुद की फेवरेट भी हूँ और मुझे ना एक्टिंग करना बहुत पसंद है। टिकटॉक पे ना कुछ एक्टिंग ये वो चीज़ें हैं तो मज़ा हाँ। आता है आपको टिकटॉक्स बना के। Right. आपको भी देख के मुझे बड़ा मज़ा आता है, आप भी बहुत अच्छी टिकटॉक बनाती मैं हैं। अपनी बेटी के साथ, अब तो अपने मियाँ के साथ बनाती हूँ। बड़ा मुझे नहीं, मुझे अकेले बहुत भी खुशी हो रही है। बनाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, Thank you. आपकी शादी होगी और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैंने शो पे भी बोला था कि मुझे फ़िज़ा अली बहुत अच्छी लगती हैं और इनके शादी हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच, आपका प्यार है, बहुत शुक्रिया।